खाना तैयार है, सब तैयार रहो। हथियार चेक कर लो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी सर, सब ठीक है। फॉर्मेशन में आ जाओ। बिना परमिशन के मेरे कैंप लगाने वाला तुम कौन होते हो? हम यहाँ ऑफिशियल ड्यूटी पर हैं, परमिशन के बिना नहीं चलेगा। सुबह का समय था। धूप अभी पूरी तरह से तेज नहीं हुई थी, लेकिन कस्बे की मुख्य सड़क पर हलचल शुरू हो चुकी थी। चाय की दुकानों से उठती भाप, स्कूल जाते बच्चों की आवाजें और सब्जी वालों की पुकार मिलकर रोज की तरह एक साधारण दिन की शुरुआत कर रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दिन शहर की हवा में एक ऐसा तनाव घोल देगा जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। कस्बे के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अजय राणा अपनी कुर्सी पर बैठे फाइलें देख रहे थे। उनकी पहचान एक सख्त, नियमों के पक्के और थोड़े अहंकारी अफसर के रूप में थी। उनकी मूंछें तनी रहती थी और आवाज में ऐसा रौब था कि सामने वाला बिना वजह भी घबरा जाए। उन्हें अपनी वर्दी पर बहुत गर्व था। वे अक्सर कहा करते थे, इस इलाके में कानून से ऊपर कोई नहीं और कानून मैं हूं। उनके अधीन काम करने वाले सिपाही उनसे डरते भी थे और उनकी कार्यशैली से प्रभावित भी। उसी समय वायरलेस सेट पर सूचना आई कि शहर की सीमा पर सेना का एक काफिला रुका हुआ है। भारी ट्रक, कुछ जीपें और जवानों की टुकड़ी पास के मैदान में अस्थायी रूप से ठहरी है। कारण था हाईवे पर अचानक पुल की मरम्मत का काम शुरू हो जाना, जिसकी वजह से उन्हें रात भर यहीं रुकना पड़ा। सूचना मिलते ही अजय राणा के माथे पर हल्की शिकन आई। उन्हें पसंद नहीं था कि बिना पूर्व सूचना कोई भी बड़ी फोर्स उनके क्षेत्र में डेरा डाले। उन्होंने तुरंत जीप निकलवाने का आदेश दिया और 2 सिपाहियों के साथ शहर की सीमा की ओर चल पड़े। रास्ते भर उनके मन में एक ही बात घूम रही थी, कोई भी हो, नियम सबके लिए बराबर हैं। आर्मी हो या कोई और, इलाके में कदम रखने से पहले थाने को सूचना देनी चाहिए थी। जीप धूल उड़ाती हुई मैदान के पास रुकी। सामने सेना के जवान अनुशासित ढंग से अपने अपने काम में लगे थे। कुछ खाना बना रहे थे, कुछ गाड़ियों की जांच कर रहे थे। हर हरकत में एक सदा हुआ तालमेल दिखाई दे रहा था। अजय राणा जीप से उतरे और ऊंची आवाज में बोले, यहां का इंचार्ज कौन है? उनकी आवाज में आदेश का स्वर था। कुछ ही क्षणों में एक लंबे, सदे हुए कदमों से चलते अधिकारी सामने आए। उनकी वर्दी पर चमकते बैज और कंधों पर रैंक साफ बता रहे थे कि वे कोई वरिष्ठ अधिकारी है। उन्होंने शांति से सलाम किया और कहा, मैं कर्नल विवेक चौहान हूं, बताइए क्या समस्या है? अजय राणा ने बिना सलाम लौटाए कहा, समस्या यह है कि आपने हमारे इलाके में प्रवेश किया और थाने को सूचित करना जरूरी नहीं समझा। रात भर यहां डेरा डाले रहे, यह कानून का उल्लंघन है। आसपास खड़े जवानों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन अनुशासनवश चुप रहे। कर्नल विवेक ने संयमित स्वर में जवाब दिया, हमें हाईवे प्राधिकरण से सूचना मिली थी कि पुल की मरम्मत के कारण आगे बढ़ना संभव नहीं है। हमने स्थानीय प्रशासन को संदेश भेजा था। अगर किसी स्तर पर सूचना नहीं पहुंची तो वह एक संचार की त्रुटि हो सकती है, जानबूझकर नहीं। अजय राणा को यह जवाब रास नहीं आया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यहां संचार की नहीं, नियमों की बात होती है। जब तक मैं अनुमति न दूं, आप यहां नहीं रुक सकते। कर्नल विवेक ने उनकी आंखों में देखते हुए शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हम देश की सेवा में हैं, इंस्पेक्टर साहब। हमारी प्राथमिकता सुरक्षा और अनुशासन है। यदि आप चाहे तो हम अभी जिला प्रशासन से बात कर सकते हैं, लेकिन जवानों को यूं खुले मैदान में हिलाने से सुरक्षा जोखिम हो सकता है। भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगी थी। कस्बे के लोग दूर खड़े तमाशा देखने लगे। 2 वर्दियों के बीच हो रही यह बहस उनके लिए असामान्य दृश्य था। अजय राणा को लगा कि उनके अधिकार को चुनौती दी जा रही है। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, यह थाना क्षेत्र है और यहां मेरा आदेश चलेगा। आप अपने जवानों को तुरंत हटाइए। कर्नल विवेक के चेहरे पर पहली बार हल्की सख्ती दिखी। उन्होंने कहा, आदेश का सम्मान हम भी करते हैं, परंतु अनुचित आदेश का पालन करना हमारे नियमों में नहीं है। यह वाक्य जैसे आग में घी का काम कर गया। अजय राणा ने इसे अपनी बेइज्जती समझ लिया। उन्होंने अपने सिपाहियों को इशारा किया, वीडियो बनाओ, सब रिकॉर्ड करो। बाद में कोई ये न कहे कि हमने कुछ गलत किया। सिपाही मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगे। दूसरी ओर सेना के जवान स्थिर खड़े रहे, उनकी नजरें अपने अधिकारी पर टिकी थी। कर्नल विवेक ने धीरे से कहा, इंस्पेक्टर साहब, वर्दी का सम्मान बनाए रखिए। हम दोनों एक ही देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अजय राणा का गुस्सा अब चरम पर था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, देश सेवा की बातें बाद में कीजिएगा,
पहले स्थानीय कानून सीखिए। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। कुछ लोग कह रहे थे कि पुलिस सही है तो कुछ कह रहे थे कि सेना के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आए जो शहर के सम्मानित शिक्षक थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, दोनों ही हमारी सुरक्षा के लिए हैं, कृपया विवाद न बढ़ाएं। लेकिन अजय राणा ने उन्हें पीछे हटने को कहा। माहौल और भारी हो गया। आखिरकार कर्नल विवेक ने अपने वायरलेस सेट पर बात की और जिला मुख्यालय से संपर्क किया। कुछ ही देर में स्पष्ट हुआ कि सूचना वास्तव में भेजी गई थी, परंतु थाने तक समय पर नहीं पहुंची। यह सुनकर अजय राणा के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन भीड़ के सामने वे पीछे हटना नहीं चाहते थे। उन्होंने कठोरता से कहा, भले ही सूचना भेजी गई हो, प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, मैं रिपोर्ट बनाऊंगा। कर्नल विवेक ने शांत स्वर में कहा, आप रिपोर्ट बनाए, हम भी अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, सच सामने आ जाएगा। दोनों अपने अपने वाहनों की ओर लौट गए, लेकिन घटना यहीं खत्म नहीं हुई। शाम तक वीडियो सोशल मीडिया पर फैल चुका था। लोग चर्चा करने लगे कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने सेना के अधिकारी से इस तरह बहस की। कुछ ने इसे साहस कहा तो कुछ ने अहंकार। अगले दिन जिला कलेक्टर ने दोनों को मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग हॉल में सन्नाटा था। कलेक्टर ने दोनों से अलग अलग घटनाक्रम पूछा। जब रिकॉर्डिंग देखी गई तो साफ दिखा कि कर्नल विवेक ने संयम बनाए रखा था, जबकि अजय राणा का स्वर कई बार अपमानजनक हो गया था। कलेक्टर ने गंभीरता से कहा, वर्दी का मतलब अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। जनता ने आप दोनों को सम्मान दिया है, उसे यूं सरेआम विवाद में बदलना गलत है। अजय राणा चुप रहे। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनका गुस्सा उनके पेशे की गरिमा पर भारी पड़ गया। कर्नल विवेक ने भी कहा, यदि हमारी ओर से कोई असुविधा हुई हो तो हम खेद प्रकट करते हैं। यह सुनकर अजय राणा के मन में कुछ टूट सा गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, शायद मुझसे भी कठोरता हो गई। मीटिंग के बाद बाहर निकलते समय दोनों आमने सामने हुए। कुछ क्षण की खामोशी के बाद अजय राणा ने हाथ बढ़ाया। हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, देश की सुरक्षा। कर्नल विवेक ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया, और सम्मान जो दोनों को बनाए रखना है। कुछ दिनों बाद वही मैदान फिर शांत था। सेना का काफिला आगे बढ़ चुका था। कस्बे में जिंदगी सामान्य हो गई थी, लेकिन लोगों के मन में एक सीख रह गई थी। अजय राणा अब पहले जैसे नहीं रहे। वे निर्णय लेने से पहले ठहरकर सोचते और उनकी आवाज में पहले की तुलना में संयम आ गया था। कर्नल विवेक अपनी ड्यूटी पर आगे बढ़ गए, पर उस दिन की घटना ने उन्हें भी याद दिलाया कि धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। शहर के चौराहे पर बैठने वाले बुजुर्ग शिक्षक अक्सर कहा करते, दो तलवारें जब टकराती हैं तो चिंगारी निकलती है, लेकिन अगर दोनों समझ लें कि वे एक ही डाल की रक्षा कर रही हैं तो टकराव की जगह तालमेल आ जाता है। उस दिन के बाद कस्बे के लोग जब भी पुलिस की जीप या सेना का ट्रक देखते तो उन्हें वह घटना याद आती। एक ऐसा दिन जब अहंकार और अनुशासन आमने सामने आए थे और अंत में जीत सम्मान की हुई थी।